ओम शांति बाबा। ओम शांति। आज 23 अगस्त 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये अनमोल है, अमूल्य है। इसका अनुभव हम कब करते हैं? जब बाबा की चैतन्य उपस्थिति में इस मुरली का अध्ययन करते हैं। तो उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव हम कर पाएं, इसके लिए हमें शुरुआत में अभ्यास करना होता है। या यूं कहें कि जब हम रोज़ रोज़ किन्हीं से मिलते हैं ना, तो किसी अनजान व्यक्ति से भी रोज़ रोज़ मिलते मिलते उनसे एक प्रगाढ़ संबंध बन जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही संबंध स्थापित करने के लिए अपने बाबा के करीब पहुंचने के लिए हमें करना क्या है कि बड़े फुर्सत से अपने समय अनुसार अपने दिन भर की दिनचर्या में कोई भी एक ऐसा समय निर्धारित करना है जब हम फुर्सत निकाल कर बैठें और कोई एक निर्धारित करें स्थान। उस स्थान पर उस समय बहुत इत्मीनान से फुर्सत से बैठना है और अपने हाथों में मुरली लेनी है और मुरली का अध्ययन एकदम शब्द व शब्द बड़े फुर्सत से इत्मीनान से जब करते हैं ना, तो हम ये अनुभव करने लगते हैं कि बाबा मेरे सम्मुख बैठे हैं और मुझसे कह रहे हैं। तो ये अनुभव के लिए हमें एक अलौकिक रूप की रीति का काम भी करना है, और वो है कि मैं आत्मा अपने इस देहभान से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ बाबा ने इस साकार तन का, ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरलियाँ चलाई थी। उस स्थान पर जब मैं उपस्थित होता हूँ तो रोज़ रोज़ ये अभ्यास करने से जब मैं अनुभव ये करने लगता हूँ कि जैसे ही मैं उस स्थान पर पहुँचता हूँ, मेरे अंदर के सारे आत्मिक गुण सक्रिय हो जाते हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख से भरपूरता का एहसास होता है। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं और एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जिससे एक आवरण तैयार हो जाता है, और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठे हैं और बतिया रहे हैं। एकदम बाबा अपने दिल की बात जब मुझसे कहते हैं तो मेरे मन में उठने वाली बातों का ना जवाब इसी मुरली में निहित करके देते हैं, और मेरे आने वाले समय में मेरे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं जो आएंगी, जो मुझे भी पता भी नहीं है ना, वो सब कुछ बाबा अपने दिल की बात मुझसे कह देते हैं। एकदम करीबी रूप से मुझे दुलारते हुए मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने। फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो। एक बाबा से ही प्यार करो। बाबा कहते हैं बाबा आए ही तो हैं, हमें ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं और वापस एकदम पलकों पे बिठा के गोद में उठाकर लेकर जाते हैं अपने घर, और फिर वहाँ से राजाई में भेजते हैं। इतना खुशनुमा स्वर्ग में हमें सुख का भोग करने, सुख में सराबोर होने के लिए बाबा हमें स्वर्ग में भेजते हैं। तो उस सारी चीज़ों का, इन सारी बातों का कितना नशा और खुशी हमारी बढ़नी चाहिए, होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं प्यार भी तो फिर उसी एक बाबा से होनी चाहिए ना। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि अपनी धारणा को मजबूत पक्का बनाने का आधार क्या है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव ये पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल बाद होगा। मतलब जो भी घटनाएं जीवन में आई हैं ना, वो अच्छी ही हुई, जो भी परिस्थिति हुई। बाबा कहते हैं उसके लिए हमेशा
खुश रहना है कि वो अच्छा हुआ। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हुआ है, सब कल्प पहले वाला है। तो ये लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस भंभोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाए। बाबा कहते ये हर एक क्षण जो बीत गया ना, उस पर तो एकदम पक्का मुहर लगा देना है कि ये ड्रामा में था, ड्रामा में जो था वही हुआ है। तो हमें उसके चिंतन में, उन बातों में, उन घटनाओं में हमें उलझना नहीं है। अपनी स्थिति को एकदम ऊपर रखने के लिए, धारणा मजबूत करने के लिए बाबा कहते हैं ड्रामा के हर पल को स्मृति में रखना है, तब हमारी धारणा मजबूत होती जाएगी। जो भी घटनाएं हुई, जो भी कुछ भी हमें अभी अप्रिय लग रहा हो, हमें अच्छा ना लग रहा हो, हमें ऐसा लग रहा हो कि वो सारा कुछ को समझना है कि ये ड्रामा में था, ड्रामा में ऐसा होना था इसलिए ऐसा हुआ है। बस यही बोल करके, यही सोच करके हमें वहीं बिंदी लगा देनी है, तो हमारी स्थिति अच्छी रह जाएगी, हम हलचल में नहीं आएंगे। बाकी हो सकता है ये विनाश से जुड़ी कोई बात हो, कोई घटना जो हुई तो विनाश की, लेकिन हमारे जीवन को थोड़ा नज़दीकी तौर पर असर करे, तो उस सब से बाबा कहते हैं कि अपने आप को मजबूत रखने का स्मृति दिलाते हैं बाबा, ड्रामा पर निश्चय करके। बाबा पर निश्चय और ड्रामा पर निश्चय। गीत है दूर देश का रहने वाला, ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से पराये देश में आए हैं, अब इस पराये देश में दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं अपने देश घर ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना बाबा, ये हमारी ही तो पुकार थी कि अपने घर ले चलिए। बहुत समय से याद करते आए हो, तो बाबा भी खुशी से आते हैं। बहुत समय से हम याद कर रहे थे तो बाबा आए आज। तो जानते हैं मैं जाता हूँ बच्चों के पास, जो बच्चे कामचिता पर बैठ जल गए हैं, उन्हों को अपने घर भी ले आऊं और फिर राजाई में भेज दूं। बाबा कहते हैं उन बच्चों को मैं गोद में उठाकर लाता हूं और फिर स्वर्ग में भेजता हूं, एकदम सुखों में नहाने के लिए, एकदम हर तरह का सुख। तो उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करूं, तो बच्चे भी बाबा से ज़्यादा खुश होने चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चों को तो ज़्यादा खुशी होनी चाहिए ना, कि हम कीचड़ से निकल के एकदम गुलाब जल में जा रहे हैं। तो अब बाबा जब आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए। तो ये खुशी, ये नशा जब चढ़ जाएगा तो फिर तो यहाँ का कीचड़ नज़र आने लगेगा। अभी कीचड़ जब तक ज्ञान स्पष्ट नहीं होता है ना, तब तक ये कीचड़ की तरह नज़र नहीं आता है। इसी को मलाई समझ रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, उसी में नहाए जा रहे हैं। तो उनको बहुत प्रेम करना चाहिए। तो जब ये एहसास आ जाता है ना, जब धीरे धीरे ज्ञान स्पष्ट होने लगता है ना, तब ये पता चलने लग जाता है कि बाबा हमको दूध घी मलाई में लेके जा रहे हैं और अभी तो हम कीचड़ में पड़े हैं। तो ये तब इससे वैराग्य कहें या फिर इसे घृणा कहें, तो घृणा भी एक विकार हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं वैराग्य विकार नहीं है, लेकिन घृणा अगर कर रहे हैं ना, तो वो भी कहीं ना कहीं एक विकार का ही रूप है। तो इसलिए उस महीन स्तर पर भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन मोटे तौर पर अभी शुरुआत में हम उसको सीधा घृणा भी मान के छोड़ सकते हैं विकारी चीज़ों को। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा का हमको बन जाना चाहिए, उनको बहुत प्यार करना चाहिए बाबा को। बाबा रोज़ समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना, तो बात तो हमारी हम आत्मा की बात बाबा से होती है। और बाबा ने भी 2-4 दिन पहले मुरली में कहा है कि मैं भी जैसे तुम आत्माएं आपस में बात करते हो ना, वैसे ही मैं भी तुमसे बात करता हूँ, तुम भी मुझसे बात करते हो। तो ये बस अनुभूति की चीज़ है। जब हमारा बाबा से रिश्ता एकदम मजबूत हो जाता है ना, तो हम इसका अनुभव करते हैं। तो फिर वो सिर्फ मुरली के समय नहीं, फिर हम दिनचर्या के किसी भी समय में कोई भी काम कर रहे हो, हम इस अनुभूति में आते हैं कि बाबा से मेरी बात हो रही है। उसमें लौकिक मुख की, इस शरीर की ज़रूरत नहीं होती, मन से ही बाबा को कुछ कहते हैं और मन में ही बाबा की बातें हमें अनुभव होती हैं। मोहर फिर बाबा मुरली में लगा देते हैं कि जो मैंने कहा, जो तुमने समझा वो सही समझा है। हाँ जी बाबा। इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा बात करती है बाबा से।
बाबा 5000 वर्ष बाद ड्रामानुसार आप आए हैं, हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा को हमारे दिल की जो बात है ना, वह जब हम बाबा को बच्चे कहते हैं ना, तो वही बाबा हमें बतला रहे हैं कि जब हम बाबा से कहते हैं कि बाबा आप 5000 वर्ष बाद आए हैं और आपके आने से हमें खुशी का खजाना मिल रहा है। तो ये सारी बातें हम दिल से कहते हैं, तब ना बाबा सुनते हैं और फिर बाबा हमें ये बात बतला रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा रोज़ समझाते हैं तो आत्मा बात करती है ना, आत्मा की बात होती है बाबा से। तो बस इस लौकिक मुख की, इस लौकिक शरीर की ज़रूरत नहीं होती है, मन में भावना होती है और वो सीधा जैसे एकदम दो आत्माओं के बीच बात हो सकती है ना, बिल्कुल ऐसे जैसे लौकिक तौर पर हम शरीर का आधार लेकर के दो आत्माएं आपस में बात करते हैं, मुख का कान का। बाबा से इस मुख और कान की, इस भौतिक शरीर की ज़रूरत नहीं होती है। हम बाबा को बस एकदम सटीक याद में रह रहे हैं, एकदम सही तरीके से मन चित्त शांत करते हुए, अपने आत्मिक गुणों की स्मृति में आते हुए जब हम बाबा से कुछ कहते हैं, जो मन में कोई बात लाते हैं, बोलते हैं ना, तो वो बाबा तक बहुत स्पष्ट तौर पर पहुंचता है और बाबा भी हमें जवाब देते भी हैं उसी समय। लेकिन अगर हम समझने में और हम उलझने लगते हैं तो उस पर फिर मोहर बाबा विगत समय में 2-4 दिन के अंदर की मुरली में जरूर दे देते हैं। बाबा आप हमारी झोली भर रहे हैं, हमको अपने घर शांति धाम में ले चलते हैं, फिर राजधानी में भेज देंगे। कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं हमको इस पराई राजधानी में ही आना है। बाबा का बड़ा मीठा और वंडरफुल किरदार है। बाबा का किरदार कितना मीठा और एकदम ज़बरदस्त है। आना तो उनको पड़ता है इस पतित दुनिया में, रावण की दुनिया में, लेकिन आते हैं तो हम बच्चों के लिए तो बहुत मीठे और बहुत आश्चर्यजनक कार्य करते हैं ना। तो खास जब इस पराये देश में आए हैं, और सबसे ज़्यादा वो होता है कि इस पराये देश में आते हैं, ये बातें तुम अभी ही समझते हो, फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, वहाँ दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो, ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाबा को नहीं जानते। बाबा कहते हैं कोई भी ड्रामा होता है ना, तो उसका जो एक्टर होता है ना, उसको पूरा स्क्रिप्ट मालूम होता है कि पूरा ओवरऑल कहानी क्या है, कैसा है, उसमें मेरा किरदार क्या है, वो फिर उसको समझता है। लेकिन हमारी क्या है, हम खुद को किरदार पहले नहीं समझ रहे हैं, फिर पूरा ड्रामा को नहीं समझ जान रहे हैं, तो क्या इसीलिए सब लड़खड़ा रहे हैं। तो जो बाबा ही करण करावन हार है, क्या करते क्या कराते ये भूल गए हैं। बाबा कहते हैं कि हम किरदार हैं, हम ड्रामा है, ये सारा बातें ही भूल गए हैं। बाबा करण करावनहार हैं तो वो क्या करते हैं, क्या कराते हैं, सब भूल गए। सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आते हैं और ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान के सागर हैं तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। फिर तुमसे कराते भी हैं कि औरों को भी मैसेज दो कि बाबा सब के लिए कहते हैं कि अब ये देह का भान छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मैं श्रीमत देता हूँ, पाप आत्माएं तो सब हैं। इस समय सारा वृक्ष तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जलकर खत्म हो जाता है। जंगल में पानी कहाँ से आएगा जो आग को बुझावे। ये जो भी पुरानी दुनिया है उनको आग लग जाएगी। बाबा कहते हैं नथिंग न्यू। बाबा अच्छी अच्छी बिंदुएं देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए। बाबा ने एकदम स्पष्ट कह दिया है कि विनाश के लिए तो हमें कुछ सोचना ही नहीं, एक क्षण भी चिंता नहीं चलाना है, एक क्षण का काम है। बाबा ऐसे बटन दबाएंगे और सब खत्म। तो इसलिए समय किस में दे रहे हैं बाबा, हमें तैयार होने के लिए, हमें अपना परिवर्तन करने के लिए। जिनको विनाश होना है वो तो विनाश हो ही जाएंगे, वो तो खत्म हो ही जाएगा। हमें परिवर्तन होना है ना, परिवर्तित होना है, तो उसमें हमें बाबा समय दे रहे हैं। तो इस समय का हमें बहुत सदुपयोग करना है। बाबा ने समझाया है और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं, उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। ये भी बड़ा युक्ति से लिखना है।
शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे तो सब हैं, ऑल ब्रदर्स। तो हर एक चित्र में, हर एक लिखत में ये जरूर लिखना है, शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं आकर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसमें 100% सुख, शांति, पवित्रता सब है। 100% है, सुख भी, शांति भी, पवित्रता भी। इसलिए उनको हेवन यानी स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ दुख का नाम नहीं है। बाकी जो भी सब धर्म हैं उन सब का विनाश कराने निमित्त बनता हूँ। सतयुग में होता ही एक धर्म है, वो है नई दुनिया। पुरानी दुनिया को खत्म कराता हूँ। ऐसा धंधा तो और कोई नहीं करते हैं। कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश। विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही है, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ हैं। यही पतित से पावन फरिश्ता बनते हैं, इसलिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता है, जिससे देवी देवता धर्म स्थापन होता है। ये बाबा भी देवी देवता धर्म के पहले राजकुमार बनते हैं। ये ब्रह्मा बाबा है ना, ये पहला राजकुमार बनते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। चित्र तो देने पड़े ना, समझाने के लिए ये चित्र बनाए हैं। इनके अर्थ का कोई को भी पता नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी को भी समझाया। परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उनमें सारा ज्ञान है, तो स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे ना। जब सारा ज्ञान है तो मतलब स्वदर्शन चक्रधारी हो गए। तो जानते हैं कि हम ही ये ज्ञान सुनाते हैं। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। बाबा को बनना थोड़ी है। हाँ, शिव बाबा को नहीं बनना है, ब्रह्मा बाबा को तो बनना है। तो सतयुग में तो तुम कमल फूल समान ही रहते हो। सन्यासियों के लिए ये नहीं कहेंगे, वो तो जंगल में चले जाते हैं। बाबा भी कहते हैं पहले वो पवित्र सतो प्रधान होते हैं, भारत को थमाते हैं, थाम के रखते हैं। उनकी पवित्रता पर भी ये जो अंत का समय रहा बाबा के आने तक का, तो तब तक के लिए पवित्रता का एक आधार चाहिए। तो समाज में उनकी पवित्रता पर ही दारोमदार था कहें, या फिर वो थाम के रखे तब तक। तो बाबा कहते हैं कि भारत को थामते हैं पवित्रता के बल से। तो भारत जैसा पवित्र देश कोई होता ही नहीं। तो ये पवित्रता जो है ना, ये भारत की ही, भारत में जो बाबा आए इसलिए अंतिम 5000 वर्ष पूरा होता है ना, तब तक पवित्रता का सूत्र रहता है, एकदम से गायब नहीं होता है। तो जैसे बाबा की महिमा है वैसे भारत की भी महिमा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि साधु संत भी जो है ना, उनका भी अपना एक किरदार है कि वो एकदम अंत समय में जब एकदम सब तरफ घोर पाप बढ़ रहा था, उस वक्त उनकी पवित्रता पर ही उन्होंने ही थाम कर रखा। फिर तो जब बाबा अवतरित हो गए तो फिर तो बाबा का यज्ञ चलने लगा। तो उसके बाद इसीलिए अब साधु संतों में भी वो बाबा कहते हैं अब वो बल नहीं रहा, क्योंकि उन पर दारोमदार भी नहीं रहा ना। अब तो बाबा आ ही गए, भले वो जान नहीं रहे, वो पहचान नहीं रहे हैं, वो मानने में समय जो भी लगे, लेकिन ड्रामा का ये कह सकते हैं कि जब बाबा आ चुके हैं, अब पवित्रता का दारोमदार हम बच्चों पर बाबा दे रहे हैं, तो फिर अब उनमें वो पवित्रता का बल नहीं भी है तो भी हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर भारत में सृष्टि पर पवित्रता वजूद में रही, कभी भी बिना पवित्रता के धरती नहीं रही। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसे बाबा की महिमा है वैसे भारत की भी महिमा है, क्योंकि भारत में हमेशा पवित्रता रही। भारत स्वर्ग था, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, फिर कहाँ गए ये अभी तुम जानते हो। और किसी की बुद्धि में थोड़े ही होगा कि ये देवताएं ही 84 जन्म ले फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान है। हम अभी पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। ये जो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। जो विचित्र विचित्र बनाते हैं ना, 10 सिर वाला, 8 हाथों वाला, बाबा कहते हैं ये सब का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। ये सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं। तुम्हारा ज्ञान तो है गुप्त, ये ज्ञान सब नहीं लेंगे।
जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे। बाकी जो औरों को मानने वाले हैं वो सुनेंगे नहीं। जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं वहीं आएंगे। पहले पहले मेरी भी पूजा करते हैं, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते हैं। तो अब खुशी होती है कि हम पूज्य से पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। कितनी खुशियाँ मनाते हैं। यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं, वहाँ तो तुमको सदैव खुशी रहती है। अभी क्या है, खोज खोज के थोड़ा खुशी ढूंढते हैं खुशी के पल। बाबा कहते हैं वहाँ 24 घंटे खुशी होगी। तो दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती है, दीपमाला होती है कोरोनेशन पर। नया साल की शुरुआत हुआ कहें, या फिर खुशी का ही, हाँ साल का ही परिवर्तन भी मानते हैं एक तरह से। तो बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते हैं वो वहाँ होते नहीं। अभी का कोई भी त्यौहार सतयुग में नहीं होगा। यहाँ खुशी तलाशने के लिए वास्तव में द्वापर से ये सब शुरू हुआ होगा। लेकिन अब तो ऐसी स्थिति है कि अब वो पर्व त्यौहार में भी और दुखी ही हो जा रहे हैं लोग, खुश नहीं हो पाते। तो बाबा कहते हैं और जो भी है वो वहाँ स्वर्ग में ये सब नहीं होगा, क्योंकि वह हमेशा ही निरंतर खुश रहेंगे ना, सुखी रहेंगे। वहाँ तो सुख ही सुख है। ये एक ही समय है जब तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। यही एक संगम युग है जब हमको स्वर्ग का भी सारा डिटेल पता है, नर्क का भी सारा डिटेल पता है, और बीच में कैसे कैसे गिरा है वो भी समझ में आने लग जाता है। तो ये सब बिंदुएं लिखो। सन्यासियों का है हठ योग, ये है राजयोग। तो बाबा कहते हैं एक एक पेज में जहाँ तहाँ शिव बाबा का नाम जरूर हो। हर पेज में कहीं ना कहीं शिव बाबा की चर्चा बाबा कहते हैं जरूर हो, कि शिव बाबा का बताया हुआ है। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, निराकार आत्माएं अब साकार में बैठी हैं, तो बाबा भी साकार में समझाएंगे ना। हम सभी अभी शरीर में हैं, तो इसलिए बाबा शरीर का आधार लेकर शब्दों में, इंसानी भाषा में, शब्दों में हमारी लिए हमें समझा रहे हैं। इसी के लिए उनको एक मनुष्य तन का आधार लेना पड़ा। तो वो कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो कुल मिला के करना क्या है, देह भान में हमारे लिए शरीर का आधार बाबा ने लिया, लेकिन जैसे बाबा ने सिर्फ आधार लिया ना अंगों को इस्तेमाल करने का, बिल्कुल ऐसे ही हमें इन शरीर के अंगों का इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा खुद को वो शरीर नहीं समझना है। तो बाबा कह रहे थे कि वो कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। जब खुद को आत्मा समझने लगेंगे तो अपने पिता परमात्मा को याद करेंगे। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति, खुद यहाँ प्रेजेंट है ना। मुख्य मुख्य बिंदुएं किताब में ऐसी क्लियर लिखी हुई हैं जो पढ़ने से आप ही ज्ञान आ जाए। बाबा कहते हैं जो बातें हम पुस्तक दें या कुछ भी जब हम सेवा में देते हैं किसी को, तो बाबा कहते हैं उसमें इतना अच्छा से बात समझाया हुआ हो ना कि वो खुद से भी पढ़ें तो उनको पूरा बुद्धि स्पष्ट होने लग जाए। बाबा कहते हैं कि वो कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति, ये बच्चों के प्रति है। खुद यहाँ प्रेजेंट है ना, तो सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है कि बाबा यहाँ उपस्थित है। हम बाबा की उपस्थिति में, चैतन्य उपस्थिति में इस मुरली का, बाबा की इस अनमोल वाक्यों का अध्ययन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं इसलिए इन सब मुख्य मुख्य बातों को हमें स्पष्ट करके लिखना है। उनसे बात करते हुए, उनसे विचार विमर्श करते हुए हमें लिखना है, ताकि जिन नई आत्माओं को जब हम वो दें तो वो आप ही समझ जाएं, और बाकी हमारी अवस्था के माध्यम से उन पर प्रभाव भी पड़ता है। तो शिव भगवानुवाच होने से पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। ये बुद्धि का काम है ना। बाबा भी शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते हैं ना, तो इनकी आत्मा भी सुनती है। बच्चों का नशा बहुत रहना चाहिए, बाबा पर बहुत प्रेम होना चाहिए। तो ये तो उनका रथ है, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। इनमें प्रवेश किया है, ब्रह्मा द्वारा ये ब्राह्मण बनते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। तो चित्र कितना स्पष्ट है। बाबा कहते हैं तो पहले क्या हुआ कि ब्रह्मा द्वारा ये ब्राह्मण बने, और फिर ब्राह्मण हैं जो फिर मनुष्य से देवता बने। तो ये बाबा कहते हैं चित्रों में भी पूरा स्पष्ट कर देना है। भल अपना भी चित्र दो, ऊपर में व बाजू में
डबल सिरताज वाला, योग बल से हम ऐसे बनते। बाबा कहते हैं अपना भी उसमें तस्वीर लगा सकते हो कि हम योग बल से ऐसे बनेंगे। तो ऊपर में शिव बाबा, उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। रंगीन चित्र का किताब ऐसे हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाए। बाबा कहते हैं किताब भी ना थोड़ा डिजिटल टाइप का छपवाना चाहिए, रंगीन हो, आकर्षक हो, कि एक बार ना देखें तो एक बार उसको पढ़ने की इच्छा एकदम से जागृत हो जाए, लगे कि अरे क्या लिखा हुआ, जरा जाने पढ़ें। उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते हो गरीबों के लिए, फिर थोड़ा पैम्पलेट जैसा भी छपाना है तो कहते हैं एक साधारण कागज़ पर भी छपा सकते हो। जो थोड़ा बड़ा बड़ा वीआईपी टाइप का देना है तो एकदम कागज़ वगैरह, मतलब प्रेजेंटेशन थोड़ा, बाबा कहते हैं थोड़ा सा शो भी अच्छा हो, ढंग का हो, ताकि उसमें की तरफ आकर्षण हो। क्योंकि पहले तो वो लौकिक दुनिया में अज्ञानी है ना, तो वो उनको लौकिक चीज़ पहले आकर्षित करे, फिर जब वो उसको अक्षरों को पढ़ेंगे तब उस ज्ञान को उन पर प्रभाव करेगा। लेकिन पहले तो वो कागज एकदम ऐसा होता है ना, पतला सा कोई कागज़ पैम्पलेट टाइप का, तो उसको देख के यार लगता कुछ आलतू फालतू है, फेंक दिए, साइड रख दिए, तो वो चीज़ ना हो। तो इन सब बातों का भी हमें बाबा ख्याल करने के लिए बतलाते हैं, हर बात बतलाते हैं मेरे बाबा। बाबा कहते हैं कि फिर गरीबों के लिए बड़े से छोटा, छोटे से छोटा कर सकते हो, बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, छोटा से भी छोटा सा एकदम बना, पॉकेट साइज भी बना सकते हैं। बाबा कहते हैं रहस्य उसमें आ जाए, बस मूल बात ध्यान रखना कि मूल बात उसमें डाल दो। गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य। बाबा कहते हैं एक चित्र जो है ना वो सबसे ज़्यादा मुख्य है कि गीता का भगवान शिव बाबा है। तो ऐसा जो चित्र लगा हुआ होता है, ऐसा लिखा हुआ जो बात होता है, उस सबको मुख्य तौर पर जरूर से देना चाहिए। उस गीता पर कृष्ण का चित्र, इस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्यों को समझाने में सहज होता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में तो हो नहीं सकते। अब बाबा कहते हैं कि प्रजापिता है तो वो सूक्ष्म वतन में तो नहीं होंगे ना, वो यहाँ ही रहेंगे, तब तो प्रजा रचेंगे अपनी। तो कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब देवता कौन ठहरे? देवताएं तो यहाँ राज्य करते थे, डिटिज्म तो है ना, तो ये सब अच्छी रीति समझना पड़ता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहाँ हैं। चित्र है तो समझाया जा सकता है। पहले पहले अल्फ को सिद्ध करो तो सब बातें सिद्ध हो जाएंगी। बिंदुएं तो बहुत अच्छी हैं और सब धर्म स्थापन करने आते हैं। बाबा तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं, बाकी जितने भी आते हैं वो सिर्फ स्थापना करते हैं। बाबा स्थापना करके फिर पुराना का विनाश भी करके एकदम साफ सुथरा खाली कर देते हैं। होता है सब ड्रामा अनुसार ही। ब्रह्मा बोल सकते, विष्णु बोल सकते हैं, सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे, ये सब समझने की बातें हैं। ये तुम समझकर फिर ट्रांसफ़र होते हो ऊपर क्लास में। कमरा ही दूसरा मिलता है, मूल वतन में कोई बैठ नहीं जाना है, फिर वहाँ से नंबरवार आना होता है। पहले पहले मूल बात एक ही है, उस पर जोर देना चाहिए। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। ड्रामा पर भी बाबा, आज बाबा विशेष तौर पर ड्रामा पर निश्चय के लिए हमें बतला रहे हैं। ये सेमिनार आदि भी ऐसे ही कल्प पहले हुए थे, ऐसी बिंदुएं निकली थीं। आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प बाद ऐसे ही होगा। ऐसे ऐसे अपनी धारणा करते पक्के होते जाओ। बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो, ये लड़ाई लगेगी। नथिंग न्यू। 5000 वर्ष पहले भी ऐसा हुआ था। ये बातें तुम ही समझते हो, बाहर वाले समझ ना सकें। सिर्फ कहेंगे बातें तो वंडरफुल हैं, सिर्फ उनको हाँ सुनने में अच्छा लगा, बहुत गजब गजब का बात है। अच्छा, कभी जाकर समझ लेंगे। उनका कहना रहता है कि ठीक है ना, बाद में समझेंगे। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति, ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर समझेंगे भी। बाबा कहते हैं जितना बातें दमदार होंगी ना, उतना उनको उत्सुकता बढ़ेगी कि जाकर समझ ही लेते हैं क्या समझा रहे हैं। नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो प्रजापिता ब्रह्मा से ही ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं ना। कौन से ब्राह्मण? तो वो जो कहते हैं कि ब्राह्मण देवी देवता नमः, वो कहते हैं वो ब्राह्मण कौन से?
तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा की औलाद कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो जरूर यहाँ अडॉप्ट होते होंगे, यहाँ पर बाबा उनको अपनाते होंगे। तो अपने जो अपने कुल के होंगे वो अच्छी रीति समझेंगे। तुम तो बाबा के बच्चे हो गए, तो जो समझ जितना ज़्यादा अच्छे से वो उतना ज़्यादा बाबा के बन गए। बाबा ब्रह्मा को भी अपनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली चीज़ आई कहाँ से। तो शरीर का आधार लेने के लिए पहले उनको अपनाया बाबा ने, अडॉप्ट किया। तो ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे। उनको ये सब अपनी क्यों नहीं समझते हैं, बस छोटी सी एक बात है कि हम उन्होंने जो ज्ञान अर्जन कर रखा है और उनसे हमने जो ज्ञान काल में जो हमने जो इतना ज्ञान समझ के रखा था, जाना हुआ था, लगता है हमें ये अनुभव होता है कि यही तो सही है ना, हम जो जानते हैं वही सही है। भगवान अगर कोई और कोई कुछ कह रहा है तो वो सही हो ही नहीं सकता, एक सिरे से इनकार कर देते हैं, इसलिए हम समझने में देरी करते हैं। और जो पहले से अपने ज्ञान को उतना मजबूती से नहीं पकड़ के रखते हैं ना, हाँ ठीक है ये भी एक बात है, ये और बाबा ये जो समझा रहे हैं ये भी बात है, तो दोनों में जहाँ फिर तुलना करना शुरू करें तो जितना जल्दी और जितना उसको गहराई से समझने लगे उतना ज़्यादा हमें स्पष्ट दिखेगा कि हम जो पहले से जान रहे थे वो हमारी ही मत है, मन मत कह सकते हैं, रावण की मत है कह सकते हैं। और जब बाबा की श्रेष्ठ मत मिलती है तो फिर हमें स्पष्ट सब कुछ दिखने लगता है। उस पर आगे चलने से तो अजमेर में ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में सन्यासी ही सन्यासी हैं। बाबा कहते हैं अजमेर में क्या है, ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में सन्यासी ही सन्यासी हैं। पंडित ब्राह्मण होते हैं परंतु वो तो भूखे होते हैं। बोलो तुम अभी जिस्मानी पंडित हो, शारीरिक रूप से तुम पंडित हो, अब रूहानी पंडित बनो। अभी तक क्या है, लौकिक ब्राह्मण हो, अब अलौकिक बनो, तुम्हारा नाम भी पंडा है। पांडव सेना को भी समझते नहीं है, पांडव सेना कहते हैं लेकिन उसका भी समझते नहीं है। बाबा है पांडवों का सिरमौर। कहते हैं हे बच्चे मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर। फिर बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की। तो मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी, सबकी सब आत्माएं जाएंगी तो कितना विशाल यात्रा होगा, सारी आत्माएं एक साथ जाएंगी। तो जैसे मक्कड़ों का झुंड होता है ना, मक्खियों की भी रानी भागती है तो उनके पिछाड़ी सब भागते हैं। वंडर है ना, ये सब भी कैसा अजीब लगता है। बाबा कहते हैं सब आत्माएं भी मच्छरों मिसल जाएंगी। शिव की बारात है ना, तो इसीलिए लौकिक में कहानियाँ बनाई है शिव की बारात। तुम सब हो ब्राइड्स, तुम सब दुल्हने हो और मैं ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा आया हूँ सबको ले जाने। तुम छीछी हो गए हो इसलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। तो दुल्हन क्या होता है, श्रृंगार करके ले जाती है ना दूल्हे के साथ। तो हमें भी बाबा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं और तब वो हमें अपने साथ अपने घर ले जाएंगे। तो जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो फिर सजा खाएंगे। जाना तो है ही, बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं है कि जो श्रृंगार नहीं करेगा वो नहीं जाएगा, फिर उसको सजा खा के वो जाएंगे। यहाँ का चीज़ यहाँ छोड़ के जाना है। काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं तो क्षण में कितनी सजाएं भोग लेते हैं, उस एक क्षण में वो उनको कितना दर्द तकलीफ सब सजा मिल गया। मनुष्य चिल्लाते रहते हैं, ये भी ऐसे है, समझते हैं हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख सजा भोग रहा हूँ। कई जन्मों का दुख जो है ना हम अभी इस जन्म में भोग रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो वो दुख की फीलिंग ऐसी होती है, वो हमें लगता है कि वो एक क्षण की बात थी लेकिन उनके लिए वो बहुत दर्दनाक और बहुत दुख देने वाला होता है। तो या तो फिर उसको कुछ यहाँ लौकिक जीवन में हम लंबे समय में उस सजाओं को भोगते हैं, या तो फिर कहने को लगता है कि एक क्षण, लेकिन वो आत्मा को उतना ही कष्ट उतना ही दुख करना होता है, सजा भोगनी पड़ती है। तो आप कहते हैं कि ये फीलिंग ही ऐसा होता है कि जन्म जन्मांतर की पापों की सज़ा मिलती है। तो ऐसा अनुभव हम करने लगते हैं कि ये हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का सज़ा मिल रहा है। तो ये चीज़ इसी से मुक्त करने के लिए ही तो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, हमें बतलाते हैं कि आप बाबा की याद में रहें तो कैसे धीरे धीरे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तो फिर हम इन सजाओं से छूट सकते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा।
इसलिए बाबा कहते हैं योग बल से हिसाब किताब चुकतू करो। इसलिए सजाएं खाकर जब हिसाब चुकता होगा ना तो और कहते हैं फिर पद भी कम हो जाएगा। इसलिए याद से कम चुकता करो तो पद भी और ऊपर हो जाएगा। तो याद से जमा करते जाओ। ज्ञान तो बहुत सहज है, अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। दान भी पात्र को देना है। पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है, वो भी पाप आत्माएं बन जाते हैं। पाप आत्मा को देंगे ना तो हम देने वाले भी पापी हो गए। तो ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि करे। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं, अब तुमको ऐसा नहीं करना है। अच्छा, बाबा हमें कहते हैं कि ये जो हम पहले से एक एक जैसे भक्ति के भगवान की परिभाषाओं को हमने अपने मन में एक कहीं ना कहीं मन में बिठा के रखा कि भगवान ऐसे होते हैं, भगवान ऐसे करते हैं, तो हम उसी परिभाषा पर भगवान को खोज रहे हैं। अब भगवान यहाँ हमें दूसरे रूप में दूसरे तरीके से हमें दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, सामने आए हुए हैं, तो हम उनको सीधे सीधे इनकार करते हैं ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? हमारी सोच, हमारा सब कुछ सीमित है, भगवान असीमित हैं। वो उनका कुछ कोई भी रूप, कोई भी स्वरूप, जो भी बात, जो कुछ भी हमें लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है? वो भगवान है ना। हमने अपने ज्ञान के दायरे में अपने खुद को बांध लिया है और उस दायरे के बाहर हम भगवान को देख ही नहीं पाते। तो बिल्कुल वैसे ही में से ही एक बात होती है, ये जो पुण्य कर्म जो है, पहले भी बाबा ने एक बार बतलाया था, आज फिर बाबा कह रहे हैं कि जो मोटे मोटे तौर पर हम समझते हैं पुण्य का काम कर रहे हैं, दूसरों को दान देना, बाबा कहते हैं ये दान अगर एकदम सुपात्र नहीं है ना तो वो दान हम वो जाके पाप कर्म होता है, तो हम उसके पाप का हिस्सा हमारे कर्मों में जुड़ जाता है, हम भी पापी हो जाते हैं। तो इसलिए अब हमें चुपचाप ऐसा करना ही नहीं है, उससे सीधे निकल जाना है, क्योंकि वो ऐसा करने वाले दुनिया में बहुत हैं। तो जो अज्ञानी है वो कर रहे हैं, उनको करने दो, हमें इससे अलग हो जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कि अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। हाँ जी बाबा। दूसरा है अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने, आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। सब मीठी मीठी बातें बाबा से जब बैठ के रुरिहान करेंगे ना, खूब मज़ा आता है, एकदम फुर्सत से बतियाते हैं बाबा से। तो आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणी भव। जो भी समस्याएं आज हमें दिखती है ना, हम उसको समाधान में परिवर्तन करने वाले हैं, तभी तो विश्व कल्याणी बन रहे हैं ना। बाबा हमें वरदान दिए हैं आज। तो विस्तार से बाबा कहते हैं कि मैं विश्व कल्याणी हूँ। अब इस श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएंगी। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, लेकिन विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। अब हमें इस भान में आना है कि हम तो विजयी हैं ही। तो युद्ध में अब समय नहीं लगाओ, अब युद्ध का समय भी नहीं बच रहा है, तो अब सब कुछ सेवा में लगा दो, तो मेहनत से छूट जाएंगे। तो हर क्षण मनसा वाचा कर्मणा, जिस रूप में भी हो सेवा में लगे रहो। समस्याओं में जाने के बजाय दान दो,
वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा। बाबा ना स्पष्ट कह रहे हैं ना कि अब क्या है ना कि मोटे मोटे तौर पर हमने अपनी बहुत सी चीज़ों से ऊपर उठ गए हैं। अब महीन महीन छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो दिख रहा है कि अरे बाप रे अभी इतना सारा बाकी है। तो बाबा कहते हैं अब उन सब में नहीं उलझो, छोटी छोटी चीज़ों में नहीं जाओ, अब क्या करो, सेवा में लग जाओ। तो अब ये जो तुम्हारी छोटी छोटी बातें जिसमें लग रहा है ना मेहनत लग जा रही है, उसी में फिर उलझ जा रहे हैं। जो छोटी छोटी चीज़ों में उलझना नहीं है, वो सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ें हैं ना, वो सेवा में जब हम लगे रहेंगे तो वो स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बाबा कहते हैं समस्याओं में जाने के बजाय दान दो। वरदान जो जब दूसरों को वरदान देंगे ना तो खुद की अवस्था भी बहुत ऊपर हो जाती है। तो उतनी ऊपर ऊंची अवस्था के बाद ना छोटी मोटी समस्याएं ऐसे ही समाप्त हो जाएंगी। हाँ जी बाबा, इतना श्रेष्ठ वरदान के बाद आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। किसी भी आत्मा के प्रति ना, ये एक तरह से साधारण भाषा में कहें ना तो आदत बना लो। हमारी ये अभी आदत हो गई है, जिसको भी देखो उसके कुछ ना कुछ हमें खराबी दिखती है, कुछ बुराई दिखती है, यहाँ इसका गलती था, इसका गलती था, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये सब हमारे कॉमन भाषा है ना। तो ये इसके बजाय हमें अब बाबा का बच्चा बन गए ना, तो हमें क्या करना है, इसमें ये विशेषता है, इसमें ये विशेषता है, ये बहुत अच्छा काम करता है, इसका ये देखो गुण बहुत अच्छा है, इस गुण के कारण ये कितना प्यारा लगता है। और हर समय ना सिर्फ और सिर्फ आदत बना लेनी है कि हर एक आत्मा की विशेषता ही देखनी है, गुणों को ही देखना है, उनका ही बात करनी है। अगर बात उनकी कर रहे हैं तो क्या होगा, गुण विशेषताओं पर ध्यान जाएगा, तो मतलब हम बाबा की याद में रह पा रहे हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से हम अपना कदम बाबा की याद में आगे बढ़ाते चलते हैं। और अभी तक हम परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में मधुबन की धरा पर इस मुरली का अध्ययन कर रहे थे। बहुत खुशनुमा माहौल और बहुत ही सुकून वाला ये पल। और अब इस सुकून भरे पल में मेरे बाबा अव्यक्त रूप में स्थित रहते हुए एक इशारा देते हैं, जो है कि सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। तो ये जो अनुभव अभी हम कर रहे हैं, ये अनुभव निरंतर रह जाए, सिर्फ मुरली सुनते समय न रह के दिन भर के हर कार्य में रहे, तो ये हो गया हमारा सहज योग। तो इसके लिए भी बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे देकर इसकी स्पष्टता को और बढ़ाते हैं। आज के लिए जो इशारा देते हुए बाबा कहते हैं कि बाबा का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। बाबा का हम वचन कितना प्यार है, अमृत वेला से बाबा लग जाते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है, स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूरिहान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं, बाबा की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे आओ मेरे लाडलो जागो। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। तो बाबा कहते हैं कि ये जो इतना प्यारा स्वरूप है ना बाबा का, ये हम इतना उसमें लवलीन रहें कि प्रैक्टिकली वो हमसे वो सारी चीज़ें झलकने लगे। हम इतना ज़्यादा बाबा की याद में रहें कि हमारी हर हरकत, हमारी हर मतलब चाल चेहरा चलन से ना बाबा की सारी गुणवत्ताएं एकदम भर भर के झलकते रहे। तो हम बाबा की याद में हम तो रहेंगे ही, सेवा भी स्वतः होती चली जाएगी और हम और ऊपर बाबा के एकदम दिल तख्त पर विराजमान होते रह जाएंगे। तो ऐसी ऐसी श्रेष्ठ भावनाओं से भरपूर होते हुए, श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ अपने ये कैसे करेंगे, इस उद्देश्य तक हम पहुंचेंगे कैसे, हमें अभ्यास से पहुंचना होगा। आत्मा में जो विकारों का जो जंजाल ने इसे लपेट रखा है, इसे फंसा रखा है ना, इन विकारों के संस्कारों से छूटने का एक कदम तो होता है ज्ञान का, और दूसरा पैर होता है योग का, मतलब अभ्यास का। योग का मतलब याद, याद का मतलब हम साधारण भाषा में कहें तो अभ्यास, कर्म करते हुए याद मतलब अभ्यास हो गया। तो अभ्यास के लिए करना क्या है, आना है अपने इस लौकिक किरदार में,
जब हम इस किरदार में आएंगे तो यहाँ हमें मतलब बैठे बिठाए परिस्थितियाँ मिलती जाएंगी, और उन परिस्थितियों पर जब हम लगातार अभ्यास अपना बढ़ाते जाएंगे ना, तो वास्तविक अर्थों में हमारी आत्मा इन विकारों से मुक्त होती जाएगी और अपने दैवी संस्कारों से युक्त होकर लौटेंगे अपने इस परम धाम की ओर, बाबा की गोद में चढ़कर जाएंगे। तो ऐसा करने के लिए वास्तविक अर्थों में अपने इस आत्मा की शुद्धि के लिए पहले हमें अभ्यास करने के लक्ष्य को लेकर लौटना होगा अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। ढेर सारी शुभभावनाएं और शुभकामनाओं से भरपूर होकर। अच्छा, ओम शांति।